Hello. Hello. खुर्ची घ्या ना, घेऊन जा अजून असं लवकर आणा पण फास्ट. Hello. ऑल पार्टिसिपेट म्यूट कर रहे हैं. पार्टिसिपेट. Hello. Good morning to all. I, Mr. Prabhakar, IQC Coordinator, Mahatma Phule Mahavidyalaya, Kingaon. I heartily welcome to all the participants in this one-day national webinar on intellectual property rights and its challenges. So I hand over this session to our principal sir, Dr. Gorke Biyar sir. सुप्रभात. मैं डॉक्टर गगन गोरके, प्रधानाचार्य, महात्मा फुले महाविद्यालय किंगम, जिला लातूर, महाराष्ट्र. मैं आप सभी प्रतिभागी विद्वज्जनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ. आप सभी प्रतिभागियों ने इस राष्ट्रीय वेबिनार में सहभागी होकर इस वेबिनार को सफल बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग किया है. इसलिए फिर से आप सभी विद्वज्जनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ. यह वेबिनार जूम मीटिंग, यूट्यूब लाइव और फेसबुक लाइव, इन तीनों सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से प्रक्षेपित किया जा रहा है. मेरा सभी प्रतिभागी महानुभावों से नम्र निवेदन है, आप सभी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए. आपकी सुरक्षा ही राष्ट्र की सुरक्षितता है. धन्यवाद. Hello. Now I request to Mr. Varwate sir to introduce our today's resource person, Dr. Arindam Ghosh. I hand over to Mr. Varwate sir. Unmute करा सर वरट तुमचे. माइक unmute. Yes, sir. Hello. Okay. Varwate sir. And on this webinar. I highly welcome all the participants in our one-day national webinar on intellectual property rights and its challenges. I welcome to our research persons. They are Dr. Arindam Ghosh, Assistant Professor in Physics at GVC Memorial College, Bahar, Haryana. Unmute करा मुझे बिल्कुल unmute. Okay sir. Hello, Arindam sir. Yes sir. Start your session. स्वामी सर. हाँ ओके. Arindam sir. हेलो. हाँ बोलिए. सर स्क्रीन शेयर चालू कर दीजिए. चालू. हेलो. एक मिनट. सर.
आपका करिए सर स्क्रीन शेयर। होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। स्क्रीन शेयर डिसेबल किया हुआ है सर। वेट ओके सर, शेयर योर स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल है? यस सर, यस सर, Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Good morning to all, good morning to you all. I am Dr. Arindam Ghosh. Hello. Okay sir, it is audible. I am Dr. Arindam Ghosh. Today I am going to discuss with you regarding the intellectual property rights and its challenges. Here in this lecture, I want to discuss you regarding the various type of things. ये प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, इस चीज का नेसेसिटी क्या है, और इस चीज को हम लोग क्यों यूज करें, और इससे हम लोग का क्या बेनिफिट होगा, एंड व्हाट इज द चैलेंजेस बिहाइंड दिस। तो ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर के जरिए मैं पूरा चीज को कवर करने का कोशिश करूंगा। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू एंजॉय द लेक्चर। तो चलिए चालू करते हैं आज का लेक्चर। जैसे आप सभी को मालूम है, ये जो स्क्रीन आप लोग का सामने दिख रहा है, ये क्या है? दीज आर द बेसिक नीड्स ऑफ आवर लाइफ। हम लोग का डे टू डे लाइफ में जो चीज का जरूरत होता है, रोटी, कपड़ा एंड मकान। तो ये है, दिस इज द मकान, दिस इज द जॉब व्हिच इज आवर वेरी नेसेसिटी थिंग। और उसका बाद दिस इज द लैंड, एंड दीज आर नथिंग बट द बेसिक नीड्स ऑफ आवर लाइफ। और इस चीज को, लाइफ को और स्मूथ बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? वी आर इन नीड ऑफ मनी, बैंक डिपॉजिट, ऑर्नामेंट्स एंड कार्स। व्हाट आर दे? दे आर नथिंग बट द प्रॉपर्टी। तो ये दोनों चीज जो आप लोग का सामने दिखाया गया है, आवर डे टू डे लाइफ में जो बेसिक नीड्स है या जो प्रॉपर्टीज है, इस चीज में हम लोग चाहते हैं ये चीज मेरा ही रहे, और इस चीज को कोई गलत तरीके से कैप्चर कर ना पाए। If someone tries to capture all the things, then we have to take the help of the constitutions. And जैसे हम सभी को मालूम है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया था, और इसका जरिए आज हमारा डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होता है, तो हम लोग का तरफ से जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना पॉसिबिलिटी नहीं होता है, वो चीज हम लोग लेकर जाते हैं लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन का पास। इसी तरीके से हम लोग का जो बॉडी का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो चीज क्या है? मेरा दिमाग, मेरा माइंड। और इस चीज से हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे हम लोग कोई चीज लिख सकते हैं, जैसे मेरा दिल का बात को मैं इस चीज को इंटरप्रेट कर सकता हूँ, और उसके जरिए जिसका गाना सिंगिंग हैबिट है, दे कैन कंपोज द म्यूजिक। और जो कुछ नया करना चाहते हैं, जिसका दिमाग में कुछ टेक्निकल, जिसका दिमाग में कुछ चलते रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं? कुछ चीज को इन्वेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर और एक बात आता है, व्हाट इज अबाउट इट्स प्रोटेक्शन? इस चीज को कौन प्रोटेक्ट करेंगे? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके का कोई चीज नहीं है जो मेरा दिमागी तौर में जिस चीज को मैं कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर जो चीज है, एक किताब, अब रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखे थे, लेकिन ये जो चीज है गीतांजलि, ये कोई नो वन कैन राइट द थिंग्स ऑफ दैट लेवल। तो दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इस चीज को स्टडी करें तो वी कैन सी इट बट वी कैन नॉट टच इट। जैसे म्यूजिक, ये भी मेरे दिमाग से इस चीज को निकालता है। दैट मीन्स द थिंग्स
which we cannot touch, उस चीज को कौन प्रोटेक्शन देता है? इस चीज को प्रोटेक्शन देता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और इसी चीज को कंट्री टू कंट्री ये चीज वैरी होता है। और इस लेक्चर में मैं बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हाउ इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ आवर कंट्री इन इंडिया, वो चीज मैं रिप्रेजेंट करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है। द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स द क्रिएशन ऑफ द माइंड such as invention, literary and artistic work, designs, symbols, names, image used in the commerce। ये जो चीज है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे मैं मेरा प्रीवियस स्लाइड में भी आपको जो बोला, दिस इज नथिंग बट द क्रिएशन ऑफ माइंड। ये प्रॉपर्टी है, ये इंटेलेक्चुअल। हेलो हेलो सर, आपका आवाज आ रहा है, यू प्लीज कंटिन्यू सर। तो इस चीज, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जरिए हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। और इस चीज को कौन कंट्रोल करेंगे? इस चीज को कंट्रोल करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये व्हाट डज इट मीन? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स गिवन टू ईच एंड एवरी पर्सन फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर माइंड्स। IPR usually gives the creator a complete right over his or her creation. Intellectual property rights are the legal rights that cover the benefits given to an individual who are owners and the inventors. The creator and inventor gets a complete right against the misuse of his or her own property. And however, the right is issued for a limited period of time. तो ये जो चीज है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये होता क्या है? ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है, एक ऐसे राइट है जो इन्वेंटर को दिया जाता है, जो जिसके जरिए वो उसका राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इस चीज को कोई मिसयूज करे और उसके जरिए वो मनी बनाने का मनी मेकिंग प्रोसेस करे, तो इस चीज को वो रेजिस्ट कर सकते हैं। तो व्हाट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का अंदर क्या क्या चीज आ सकता है? दे आर द इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग, साइंटिफिक डिस्कवरीज, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर प्रोटेक्शन, literary, artistic and scientific works, invention in all the fields of human endeavor, trademarks, service marks, commercial name and designations. That means ये जो हम लोग ये जो what are into the industrial property right, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का अंदर जो जो चीज है, दे आर इंडस्ट्रियल साइंस, साइंटिफिक डिस्कवरीज, जो मैं पहले भी आपको डिस्कस किया। और आगे चलते हैं हम लोग। What is the concept of intellectual property? It is an intangible property. It can be described as the property because it is capable of sale, purchase and mortgage. यहाँ पर मैं आपको एक चीज ऐसे एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ। There are two type of properties. यहाँ पर दो तरीके का प्रॉपर्टी होता है, एक होता है इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, एक होता है नॉन इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। दैट मीन्स कोई चीज को मैं कोई चीज को मैं टच कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, लेकिन कोई चीज को मैं टच नहीं कर सकता, उस चीज को मैं सिर्फ फील ही कर सकता हूँ। लेकिन हमारा पास IPR रहे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रहे, तो मैं उस चीज को भी मैं जो मेरा जो डे टू डे लाइफ में जो चीज है, जिस चीज को मैं टच कर सकता हूँ और उस चीज को मैं जैसे जैसे खरीद सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ, उसी तरीका से मैं इस चीज को यूज कर सकता हूँ। दैट मीन्स these intangible property, they can also be compared with the land or movable goods. The owner of the IP have exclusive rights over its intangible properties. That means किसी का पास IPR है, कोई इन्वेंटर का पास IPR है, तो उसके जरिए वो उस चीज को इंटेंजिबल प्रॉपर्टी का तरीका ही उस चीज को वो यूज कर सकता है। Why intellectual property is important? Intellectual property is critical or fostering invention. Without protection of ideas,
business and individual would not reap the full benefits of their invention and would focus less on the research and development. The artist who would not fully be compensated for their creations. That means कोई भी चीज सालों का पूरा लाइफ का मेहनत का बाद हम लोग कोई इस तरीके का चीज को इन्वेंट कर सकते हैं. जैसे आप लोग को मालूम है एडिशन बल्ब इन्वेंट किए थे एंड इट नीड्स 10,000 ऑफ अटेम्प्ट्स. तो पूरा लाइफ उसका उस चीज में निकल जाता है और वो चीज वो तैयार कर दिया, उसका आईपीआर ले लिया और उस चीज को कोई गलत तरीका से यूज करे या उसको मनी मेकिंग वे में उस चीज को यूज करे तो इस चीज को कौन प्रोटेक्ट कर सकता है? इस चीज को प्रोटेक्ट कर सकता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. दैट इज व्हाई दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ व्हाई ये जो है व्हाट इज द नीड ऑफ द पेटेंट? टू प्रोटेक्ट द क्रिएटिविटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, टू प्रोटेक्ट द इन्वेंशन फ्रॉम बीइंग कॉपीड, टू प्रोवाइड द फुल बेनिफिट टुवर्ड्स द इन्वेंटर. इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग इस चीज को और 2-3 तरीके से डिवाइड किया जाएगा और हर एक चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा मेरा नेक्स्ट स्लाइड्स में. जैसे हम लोग मैक्सिमम ऑफ अस, आई थिंक we are all, maximum of the participants are the faculty members and we are all pursuing our research work. तो हम लोग हमारा पेपर को पब्लिश करते हैं और यहाँ पर हम लोग का बस क्या होता है, कॉपीराइट आता है. दैट मीन्स इफ someone tries to copy paste my article, मेरा पेपर को कोई कॉपी पेस्ट कर लेता है तो उसके जरिए मैं कॉपीराइट का जरिए मैं उस चीज को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ. ये जो है यहाँ पर मैं आप लोग का सामने जो चीज साझा करने जा रहा हूँ वो है हाउ मेनी टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर देयर. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 categories, basic 4 categories. What are they? They are patent, copyright, trade secret, trademarks. यहाँ पर मैं आप लोग को और एक चीज बोलना चाहूंगा. यहाँ पर और एक पॉइंट आ सकता है वो है डिजाइनिंग. तो ये जो है मैं इसका आगे आप लोग का ये जो कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेड एंड ट्रेड सीक्रेट्स के बारे में मैं इन डिटेल आपका साथ डिस्कस किया हूँ. लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग का सामने सबसे पहले एक बार डिस्कस कर देना चाहता हूँ जो मेरा नेक्स्ट स्लाइड्स में मिस हो चुका है, वो है डिजाइनिंग. ये जो डिजाइनिंग है, जैसे आप लोग देखेंगे कोको कोला का जो बोतल है या पेप्सी का जो बोतल है उसके पर्टिकुलर टाइप ऑफ शेप है. वो शेप एंड साइज का बोतल दूसरा कोई भी कंपनी यूज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि दिस डिजाइन was patented against the Pepsi और कोको कोला. तो दिस इज द थिंग्स. तो अभी हम लोग जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कॉपीराइट. ये इट इज वेरी मच फेमिलियर विथ ऑल ऑफ अस. कॉपीराइट इज अ टर्म दैट डिस्क्राइब्स द ओनरशिप ऑफ कंट्रोल ऑफ द राइट्स to the use of the distribution of certain works and creative expression including book, video, movies, music, computer programs and our research articles. तो ये जो चीज है that means कोई भी कैंडिडेट सालों का मेहनत का बाद कोई चीज को पब्लिश किया और सामने वाला उस चीज को गलत तरीके से यूज करने का कोशिश कर रहा है तो क्या होगा, then we can or he or she can be punishable under the criteria copyright. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेटेंट. दिस इज अ वेरी वेल नोन टर्म व्हिच इज यूज्ड इन टुडेज साइंटिफिक कम्युनिटी. पेटेंट गिव्स इट्स ओनर द राइट टू एक्सक्लूड द अदर फॉर्म ऑफ मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग एंड importing of invention for a limited period of time. The patent rights are granted in exchange of एलिजिबल पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ द इन्वेंशन. तो इसका जरिए है ये जो पेटेंट है, पेटेंट इस चीज को हाउ टू गेट द पेटेंट इन इंडिया एज वेल एज इन वर्ल्ड वाइड में ये सब चीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ. तो ये पेटेंट आई थिंक ऑल ऑफ यू आर वेरी मच वेल नोन. तो मैं इस बारे में और यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आई एम प्रोसीडिंग फॉर माई नेक्स्ट टॉपिक. दिस इज अ ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क is a graphical representation that is used to distinguish the goods and the service of one party from those to others. That means यहाँ जो ट्रेडमार्क है, that means जैसे आप सभी को मालूम है डेल, ओके, कोलगेट, इसका जो रिटन पैटर्न जो है that means it is also one kind of design you can say.
इसका लिखने का ये फॉन्ट साइज वगैरह, दिस ऑल द थिंग्स दे आर पेटेंटेड एंड नो वन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज को इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। एंड ये जो कैटेगरी आता है, दिस इज कॉल्ड अंडर द ट्रेडमार्क। और उसका बाद क्या आता है, ट्रेड सीक्रेट। दैट मीन्स ट्रेड सीक्रेट क्या होता है, इट इज अ बिजनेस पॉलिसी। ये जो कोई बिजनेस पॉलिसी है, वो बिजनेस पॉलिसी को, किसी का बिजनेस पॉलिसी को कोई कॉपी ना कर सके और कोई उसको कमर्शियली यूज कर ना पाए, दिस इज कॉल्ड और दिस इज कम्स अंडर द ट्रेड सीक्रेट। तो ये तो गया, अभी तक हम लोग वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द थिंग्स इन जनरलाइज्ड वे। नाउ अभी हम लोग जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो टॉपिक का नाम है पेटेंट्स इन इंडिया। तो ये जो चीज है, इस पार्ट ऑफ इन दिस पार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन मैं इस चीज को एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूं कि कैसे पेटेंट फाइल को डिजाइन किया जा सकता है। First of all, to begin this part, I just give you the brief idea about the history Indian patent system. Indian patent system का history क्या है? 1856 protection of invention। ये जो चीज है, सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए आप लोग कि ये जो पेटेंट सिस्टम है, ये पेटेंट सिस्टम एक लॉ है। इट इज वन काइंड ऑफ लॉ, और इस लॉ अमेंडमेंट होता है, इस लॉ को टाइम टू टाइम मॉडिफाई होता है, और उस चीज के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 1911 इंडियन पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट, इंडियन पेटेंट के साथ यहाँ पर डिजाइन एक्ट ऐड हुआ। 1972 पेटेंट एक्ट ऑफ that means this is the modified version of the patent law 1970. Then 1975 India joins WIPO. That means this is the patent organization, worldwide patent organizations. 1999 India signs with TRIPS and it joined the WTO. And in 1999, 2002 and 2004 these things they can also be modified. और ये जो पेटेंट का जो राइट्स होता है, ये पेटेंट का राइट उसका ऑनर के पास 20 साल का लिए रहता है। तो ये जो पेटेंट है, इस चीज को डेवलप करने के लिए जो पेटेंट ऑफिसर्स है, उस चीज को इंडियन पेटेंट एक्ट को स्टडी करना पड़ता है। इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, इट कैन बी divided into 23 chapters, and यहाँ पर क्या होता है, there are 162 sections are there, यहाँ पर 162 sections are there। जो यहाँ पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, जो पेटेंट ऑफिसर जो रहते हैं, तो जैसे हम लोग पुलिस का जॉब ज्वाइन कर या मिलिट्री का जॉब ज्वाइन करने का बाद हम लोग को ट्रेनिंग लेना पड़ता है, इसी तरीके से जो इंडियन पेटेंट ऑफिसर्स जो रहता है, वो लोग को भी दे ऑल्सो हैव टू गो थ्रू व ट्रेनिंग प्रोसेस। एंड इसका जो ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, ये नागपुर में होता है। और इंडियन वो लोग का जो ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, उस ट्रेनिंग प्रोसेस का टाइम में दे हैव टू लर्न द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, जो कि 23 चैप्टर में डिवाइडेड है, और यहाँ पर 162 क्लॉज है या 162 सेक्शंस है। हेलो हेलो, हाँ सर बोलिए, आपका आवाज आ रहा है। नाउ सर इंडिया was as an You are audible, sir. searching authority ISA under the Patent Corporation Treaty PCT. That means इस चीज को मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। ये जो WPO में आपको बोला, ये क्या होता है, ये जो टोटल पेटेंट सिस्टम है, वर्ल्ड वाइड ये पेटेंट सिस्टम को ये हैंडल करता है। और वो क्या करते हैं, कोई कोई कंट्री को जो अच्छा काम कर रहा है इस फील्ड में, वो लोग दे आर कंसिडर्ड एज द इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी। दैट मीन्स ये इंडिया में जो पेटेंट ऑफिस है, ये इंडियन जो पेटेंट ऑफिसर्स है, सिलेक्टेड सम वन ऑफ देम, दे आर एप्लीकेबल एज द इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी ISA, which comes under the PCT, that means Patent Corporation Treaty. Okay, that means यहाँ से यहाँ पर मैं आपको और एक चीज बोलना चाहूंगा
कि ये जो पेटेंट सिस्टम है ये ग्लोबली भी इस चीज डिपेंडेंट होता है। ये ग्लोबली किस तरीके से इस चीज को डिपेंड होता है? दैट मीन्स इफ इट इज अंडर द पीसीटी देन ये जो ISA का जरिए इसका पास कोई रिपोर्ट आ जाता है तो दे कैन गेट द प्रायोरिटी इन केस ऑफ फाइलिंग द पेटेंट। बेसिकली इंडिया में there are 4 main offices are there. They are at Delhi, Chennai, Kolkata and Mumbai. उसके बाद आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑफिसेस देखेंगे। दे आर द सब ऑफिसेस ऑफ दिस एंड इसका जो मेन वेबसाइट है वो है www.ipindia.nic.in। तो कभी भी कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस होता है तो लास्ट में gov.in या nic.in रहता है। दिस इज अ सिंबल ऑफ दिस। नाउ ये जो इन्वेंशन जो होता है ये इन्वेंशन कोई कोई होता है दीज आर द पेटेंटेबल एंड कोई कोई होता है दीज आर द नॉन पेटेंटेबल। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ द पेटेंट प्रोसेस मैं आप लोग का पास ये टॉपिक क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कौन सा डिस्कवरी नॉन पेटेंटेबल डिस्कवरी है। अरेंजमेंट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ एनी नोन वे रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी, injurious to public health, contrary to natural laws, based on traditional knowledge, just theory or based on known theory. That means कोई भी छोटा मोटा थियोरी को मैं मॉडिफाई कर दिया और मैं उसको पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया तो वो पेटेंटेबल नहीं होगा। उस चीज के लिए इंडस्ट्रियल उसको कॉम्पिटेबिलिटी होना चाहिए और उस चीज को ये ध्यान में रखते हुए इस चीज को हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा। इट शुड नॉट injurious to the public health and it could not in any kind of contrary of the natural laws. Then अभी बात आता है कि ये पेटेंट का बारे में हम लोग तो सुन लिए जान लिए लेकिन कौन इस चीज के लिए एलिजिबल है? ठीक है, इस चीज के लिए कौन कौन एलिजिबल है? अ बिजनेस ओनर विद एन आइडिया और प्रोडक्ट पेटेंट। कोई भी बिजनेसमैन कोई भी प्रोडक्ट के लिए पेटेंट क्लेम कर सकता है। कोई भी रिसर्च साइंटिस्ट कोई फॉर्मूला वगैरह बनाए तो ही और सी कैन आल्सो क्लेम द पेटेंट। द प्रोफेशनल with a new idea of software can also be eligible for compiling a patent. ME और PhD holders, कोई भी लेवल का रिसर्च स्टूडेंट उसका फॉर्मूला या पेपर्स या कॉम्पोजिशन को वो पेटेंट का दायरे में आता है। कोई भी स्टूडेंट of whether it could be school level or whether it could be college level, he or she can be eligible for filing a patent. तो यहाँ पे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ? एक चीज देखिए, this eligibility of the patent criteria does not know any rules, regulation or criteria against it. That means if आपका दिमाग में कोई भी इनोवेटिव आइडिया हो then and then you are eligible for filing up a patent. नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग का सामने एक एग्जांपल देता हूँ। ये जो लड़का आपका सामने बैठा है ये लड़का का नाम है हृदयेश्वर सिंह भाटी। ये एक जयपुर बेस्ड लड़का है। इसका जन्म 3 सितंबर 2002 में हुआ है एंड he is not also fully fit, though at the age of 9 he has invented a chess variant chess game which can play a 6 player. That means 6 कैंडिडेट मिलकर एक चेस खेल सकते हैं। ऐसे वो एक चेस का गेम बनाए हैं और उसका लिए he has filed a patent and this patent was awarded in 2012 and now he is enjoying the loyalty over it. Now अभी मैं आप लोग का सामने जो पोर्शन लेकर आ रहा हूं, दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, हाउ टू गेट अ पेटेंट इन इंडिया। ये जो पेटेंट है इंडिया में, इस पेटेंट को कैसे आप अप्लाई करेंगे इस चीज को समझने के लिए हम लोग का आगे का पोर्शन को बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। ये जो पेटेंट ग्रांट प्रोसेस है इस चीज को मैं यहाँ पर समराइज किया हूँ
और हर एक पॉइंट को मैं इन डिटेल नेक्स्ट स्लाइड्स में एक्सप्लेन किया हूं या करूंगा। फाइलिंग अप, द फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है? फाइलिंग अप ऑफ पेटेंट एप्लीकेशंस। दैट मीन्स जैसे हम लोग कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट लिखते, कोई भी काम एक्सपेरिमेंटल या थ्योरेटिकल काम किया, उसके बाद उस चीज को हम लोग एक पेपर फॉर्म में लिखते हैं और उस चीज को हम लोग जर्नल में भेज देते हैं। जर्नल में रिव्यू होकर आता है और उसका जो प्रोसेस है, यहाँ पर ऑलमोस्ट उसी तरीके का एक प्रोसेस है, तो उस चीज को मैं आप लोग का सामने रखने का कोशिश कर रहा हूँ। दैट मीन्स दिस इज द फाइलिंग ऑफ पेटेंट ऑफ एप्लीकेशंस। ये भी दो तरीका से होता है। एक होता है अर्ली पब्लिकेशंस। दैट मीन्स ये जो अर्ली पब्लिकेशन जो होता है, दैट मीन्स ये होता है वी हैव टू फाइल अ रॉ मटेरियल इनटू द पेटेंट ऑफिस और उसका 18 महीना का अंदर उस चीज का फाइनल डिसीजन आ जाता है। उसका बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? प्री ग्रांट अपोजिशन और रिप्रेजेंटेशन बाय एनी पर्सन। उसका बाद क्या होता है? रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। आपको उस चीज को इवेल्युएट के लिए आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। देन वहां पर आपका एग्जामिनर अलॉट होगा उसका अंदर। एग्जामिनर अलॉट होने का बाद क्या करेंगे? उस चीज को पब्लिकेशन, इफ he or she can give you the permission, then this is the publication for the grant patent. Then the post grant opposition of grant patent and decision by the controller. तो ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड में आपको बहुत सारा स्टेप्स क्लियर नहीं हुए होंगे, तो आप लोग देखते रहिए नेक्स्ट पार्ट, जहां पर मैं आप लोग का सामने ये पोर्शन डिस्कस करने का कोशिश करूंगा कि कैसे आप लोग का पेटेंट को फाइल करना पड़ेगा। बेसिकली इस चीज चालू करने का पहले मैं आप लोग का इतनी बात बोलने का कोशिश करूंगा, हाउ मेनी टाइप ऑफ पेटेंट्स आर देयर? They are the ordinary patent, conventional patent, and national patent. Hello, Ghosh sir. Ordinary patent. Ghosh sir, जो ordinary patent है, that means. Hello, Ghosh sir. One second. Hello. One second, sir. All the participants are requested to mute themselves. Pardon? All the participants are requested to mute themselves. There are some participants are talking. Yes, so you mute from your side ना? आप भी उस चीज को हैंडल कर सकते हैं, आप वहां से म्यूट कर दीजिए। आप वहां से म्यूट कर दीजिए और फिर मैं खुद को अनम्यूट कर लेता हूँ। ठीक है, कर दिया। आपने कर दिया? मुझे कुछ कर, हेलो? नहीं जरूरत नहीं, बोलिए सर। ओके, वेट अ मिनट। ओके। मेरा पीपीटी दिख रहा है? हाँ सर। ओके। प्रोसीड। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आप लोग का सामने जो टॉपिक साझा करने चाह रहा हूँ वो टॉपिक है टाइप ऑफ पेटेंट। बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ पेटेंट्स आर देयर: ऑर्डिनरी पेटेंट, कन्वेंशनल पेटेंट, पीसीटी नेशनल फेज। ये जो ऑर्डिनरी पेटेंट है, ऑर्डिनरी पेटेंट व्हाट डज इट मीन? ऑर्डिनरी पेटेंट का मीनिंग है, सपोज आई एम इंडियन और मैं इंडिया में कोई भी एक फाइल को पेटेंट किया, ओके। कन्वेंशनल पेटेंट व्हाट डज इट मीन? कन्वेंशनल पेटेंट दैट मीन्स इट इज डिपेंडेंट, सपोज मेरा इंडिया में कोई फाइल पेटेंट है और मैं उस चीज को अमेरिका में उस चीज को मैं पेटेंट फाइल करने का कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा जो होगा इंडिया, आई कैन टेक द रेफरेंस ऑफ इंडियन पेटेंट और उसके जरिए वो वहां पर एप्लीकेबल होगा। और पीसीटी नेशनल फेज, ये क्या है? जैसे मैं आप लोग का इंडियन पीसीटी के बारे में पहले डिस्कस किया था कि कोई भी चीज के बारे में आप डब्ल्यूपीओ में सबमिट किया, डब्ल्यूपीओ क्या करते हैं, उस चीज को पेटेंट नहीं देता, लेकिन वहां से एक एग्जामिनर अलॉट होता है और वो एग्जामिनर एक रिपोर्ट फाइल करते हैं और दैट रिपोर्ट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ प्रायोरिटी बेस्ड। दैट मीन्स आपके पास कोई डब्ल्यूपीओ है तो उस चीज को विद द हेल्प ऑफ पीसीटी नेशनल फेज यू कैन ऑल्सो लॉन्च अ पेटेंट ऑन इट, ठीक है। और ये जो पेटेंट होता है, पेटेंट 2 तरीके का होता है, डिविजनल एप्लीकेशन पेटेंट एंड पेटेंट ऑफ एडिशन। ये जो डिविजनल एप्लीकेशन पेटेंट व्हाट डज इट मीन एंड पेटेंट ऑफ एडिशन व्हाट डज इट मीन, मैं पहले आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ।
ये जो पेटेंट होता है, पेटेंट जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आपका पास एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा, एक रिटर्न अप देना पड़ेगा, वहां पर आपको बोलना पड़ेगा मैं इस पार्ट में पेटेंट डिमांड कर रहा हूँ, और उसका आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन देना पड़ेंगे। तो वो चीज आपने अप्लाई कर दिया और उसके जरिए आपको एक डिविजनल एप्लीकेशन के जरिए आपको एक पेटेंट मिल गया। फिर आपको कुछ दिन बाद आपका दिमाग में आता है कि मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया हूँ उस डिस्क्रिप्शन को भी तो मैं पेटेंट में अप्लाई कर सकता हूँ। तो वहां पर क्या कर सकता हूँ, करना पड़ेगा आपको पेटेंट ऑफ एडिशन अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके जरिए यू कैन एड ऑन योर थिंग्स। तो उसके जरिए भी आप इस चीज को पेटेंट कंपाइल करवा सकते हैं। नाउ अभी मैं आप लोग का सामने जो टॉपिक लेकर आ रहा हूँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो आप लोग पेटेंट फाइल करना चाहते हैं इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग देखिए, तो आई थिंक इट वुड आल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। अभी मैं आप लोग का सामने जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू इन डिटेल रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशंस। वो क्या क्या है, वो किस तरीके से है। देखिए सबसे पहले ये जो चीज है दैट मीन्स द कलेक्शन ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन, collection of all the informations, collection of all the information about your invention, such as area of invention, description of invention and how it works, advantages of the invention. That means जब भी आप कोई पेटेंट फाइल करने जाएंगे तो आपको इस बारे में आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। What are they? They are the area of invention, description of the invention. That means आप जो चीज को इन्वेंट करने का कोशिश करिए, जिस चीज का पेटेंट फाइल करने का कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में टोटल डिस्क्रिप्शन, ये कैसे वर्क करता है, और ये जो इन्वेंशन आपने किया ये हाउ इट बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। आइडियली यू हैव वर्क, माने इस चीज के बारे में आप जब रिसर्च करेंगे तो आपको यू हैव टू रिटन डाउन ऑक्सी फाइल। जैसे हम लोग कोई भी ज्यादातर प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर आर देयर, जैसे कोई भी बच्चा एक्सपेरिमेंट फाइन करना आया हम लोग का पास, हम लोग क्या बोलते हैं, वेयर इज आवर ऑक्सिलरी फाइल, तुम रीडिंग कहाँ लिए हो, उस चीज को प्रोड्यूस करो। तो देन दे हैव टू प्रोड्यूस द रीडिंग। तो हम लोग को ये पता चल जाता है whether the work is real or not, whether he or she has performed his work or not। इसी तरीके से हम लोग भी जब कोई रिसर्च परफॉर्म करेंगे तो we should mention always the date onto our auxiliary file or the rough record book, और पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन कैलकुलेशन हम वहां पर ही करें। इट्स द सजेशन टू ऑल द रिसर्चर्स or the students who are pursuing this PPT. Then how much does it cost to get the patent? तो इस चीज को there are two elementary cost। ये क्या होता है कि कोई भी फाइल हम लोग जब पेटेंट के लिए जब हम लोग कोई भी फाइल पुट अप करते हैं तो उसका दो तरीका का केस होता है। एक तो उसका रिटर्न अप तैयार करना पड़ता है और उसके लिए हम लोग को कोई फॉर्म खरीदना पड़ता है, और जैसे हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट लिखते हैं तो इट नीड्स द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो इसलिए हम लोग को हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द प्रोफेशनल्स आल्सो। ऐसे मार्केट में बहुत सारा पेटेंट प्रोफेशनल्स आर आल्सो अवेलेबल। तो वो लोग क्या करते हैं, इस चीज को पैसे का विनिमय से वो इस चीज को लिख के देते हैं। तो दे आर कॉल्ड एज प्रोफेशनल चार्जेस और द पेटेंट प्रोफेशनल्स, एंड द गवर्नमेंट फॉर्म्स इट मीन्स दैट फॉर दिस पर्पस। मेरा जो नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड में किस किस तरीके से उस चीज को हम लोग काम करते हैं उस चीज को मैं समझने का कोशिश कर रहा हूं। स्टेप 2, द नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। इस चीज को भी इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इस चीज को भी आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कोई भी काम हम लोग जब करना चाहते हैं, स्पेशली जब व्हेनेवर वी आर गोइंग फॉर द पेटेंट वर्क, तो हम लोग के पास एक टर्म आता है कि ये चीज हम पेटेंट प्रोफेशनल्स के सामने डिस्क्लोज करेंगे, ही और शी माइट गेट रॉन्ग बेनिफिट फ्रॉम इट। इसलिए हम लोग के पास क्या करना पड़ता है, जब भी वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द पेटेंट प्रोफेशनल्स और द सुपरवाइजर्स, तो हम लोग को we have to make a agreement, and this is called as non-disclosure agreement, and this is written as NDA. okay, तो ये जो इसका जरिए
हम लोग हमारा जो प्रॉपर्टी है या पेटेंट प्रॉपर्टी है, इस चीज को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, इस चीज को हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, इज माई इन्वेंशन पेटेंटेबल। मैं जैसे भी आप लोग के साथ इस बारे में डिस्कस किया हूं कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक क्या पेटेंटेबल है, इस चीज को एग्जामाइन करने के लिए एग्जामिनर अलर्ट होता है और वो क्या करते हैं, वो मेरा वर्क को वेदर इट इज नॉवेल वर्क, इट इज नॉन ऑब्वियसनेस और इट हैज सम इंडस्ट्रियल सॉर्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, इस चीज को देखते हैं। तो ये जो इस चीज को डिसाइड करने के लिए इट जनरली टेक्स 7 to 10 days एंड द प्रोफेशनल इट कॉस्ट 12,000 to 20,000. This is one kind of optional process. Okay. Now, what we have to do? We have to given up a write up of patent applications. It is also a very difficult and tedious job. For this purpose, what we have to do? We have to do some sort of drafting, and it also needs years of experience. तो ये जो चीज होता है, इसलिए फॉर दिस पर्पस वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ पेटेंट प्रोफेशनल्स, एंड देयर आर टू टाइप ऑफ पेटेंट्स आर देयर, प्रोफेशनल पेटेंट एप्लीकेशंस एंड कंप्लीट पेटेंट एप्लीकेशंस। ये जो प्रोफेशनल पेटेंट एप्लीकेशंस जो होता है, प्रोफेशनल एप्लीकेशंस कब होता है, जैसे सपोज आपने कोई एक रिसर्च वर्क कर रहे हैं एंड यू आर एज्यूमिंग कि ये जो रिसर्च वर्क न्यू है और इस चीज को कोई आपका पहले कोई पेटेंट फाइल लॉन्च ना कर दे, तो आपको उसका पहले एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन पुट अप करना पड़ता है और उस एप्लीकेशन का जरिए विद द टेकिंग रेफरेंस ऑफ दैट रेफरेंस नंबर within 12 months of your early submissions, you can submit your full applications. And what is the cost in it? The cost, it is almost 15,000 to 25,000. and यहाँ पर आपको जो गवर्नमेंट फीस जो है वो आपका है 1600 रुपया। और ये जो कॉस्ट है, दिस कॉस्ट इट गोज टू द पेटेंट प्रोफेशनल्स। नाउ द कंप्लीट पेटेंट एप्लीकेशंस, जैसे मैं पहले ही बोला कि जिस दिन आप प्रोफेशनल एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप किए थे उसका 12 महीने का अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा। उसके अंदर आपको क्या क्या रहेगा, एंटायर डिस्क्रिप्शंस ऑफ द इन्वेंशंस, डायग्राम, एम्बॉडीमेंट्स एंड क्लेम्स, एंड इट ऑलमोस्ट टेक्स 15 days टू एनालिसिस द थिंग्स। और इस प्रोसेस के लिए प्रोफेशनल्स लेंगे 25 से 40,000 रुपया और इसके लिए गवर्नमेंट फीस है 1600 रुपया। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज पब्लिकेशंस ऑफ द एप्लीकेशंस। अपॉन फाइलिंग ऑफ द कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस along with the application for the patent, the applications is published after 18 months of the first filing. An early publication request, generally the पेटेंट एप्लीकेशन इज पब्लिश्ड विद इन द मंथ फ्रॉम द रिक्वेस्ट ऑफ द अर्ली पब्लिकेशन। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो 18 मंथ आपको जो दिख रहे हैं आपके स्क्रीन का सामने, इट इज द मैक्सिमम लिमिट, लेकिन ज्यादातर 1 से 2 महीने के अंदर इस चीज को प्रोसेस हो जाता है। और इस चीज को आपको और भी एक्सपेडाइट करना है और भी फास्ट अप करना है, तो आपके पास एक ऑप्शनल ऑप्शन है, यू हैव टू फिल्ड अप द फॉर्म 19 और इसके लिए आपको जो गवर्नमेंट फीस देना पड़ेगा वो है 2500 रुपया। उसके बाद क्या है, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, दैट मीन्स आफ्टर रिसीविंग द एग्जामिनेशन दैट इज REF, दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा फुल एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको एक रिक्वेस्ट सबमिट करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट ऑफ एग्जामिनेशन। ये प्रोसेस सबमिट करने के बाद क्या करेंगे, कंट्रोलर जो रहेंगे, कंट्रोलर आपका पेटेंट ऑफिसर को देंगे और वो पेटेंट ऑफिसर आपका पेटेंट का क्वालिटी चेक करेंगे। क्या क्या चेक करेंगे, इज इट अ पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर और नॉट, वेदर इट इज नॉवेल और नॉट, इट इज नॉन ऑब्वियस और नॉट, इट इज इन्वेंटिव स्टेप और नॉट, इट इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पॉसिबिलिटी और नॉट। ये जो चीज है इस चीज को एनालिसिस करेंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट he or she can submit a report to the controller
और उसका बाद क्या है, द एग्जामिनर क्रिएट्स अ फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट इवैल्यूएटिंग योर पेटेंट, और ये जो रिपोर्ट है ये एग्जाम कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर को आपको दिया जाएगा, व्हिच इज, और उसका बाद क्या होगा, आपका कंट्रोलर उस चीज को एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करने का बाद वेदर ही और सी फाइंड्स एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसीज, वो आपको बोलेंगे, आपको रिटर्न अप देंगे कि आप इसका आंसर हम लोग सेंड करते हैं एडिटर के पास। एडिटर उसको क्या करते हैं, एडिटर हम लोग का जो है इट इज नथिंग बट द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर ओवर हियर, वो क्या करते हैं रेफरी के पास भेजते हैं, जैसे एडिटर रेफरी के पास भेजते हैं ऐसे ये जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर जो है वो एग्जामिनर के पास भेजेंगे, एग्जामिनर करेंगे, इट इज सेम लाइक आवर पेपर, वो फिर आपका एग्जामिनर के पास वो रिपोर्ट भेजेंगे, एग्जामिनर आपके पास रिपोर्ट भेजेंगे, जैसे एडिटर मेरे पास कमेंट भेजते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं उस कमेंट को आंसर देते हैं, फिर वो उस चीज को दोबारा एनालिसिस होता है, और इफ इट इज फाइंडिंग सुइटेबल फॉर द पेपर देन इट इज पब्लिश्ड। सो लाइक दिस वे इफ द सेम, और उसी तरीके से इफ वी कैन सेटिस्फाई द all objections of the controller, then the patent applications is ensured or it is cleared, and the inventor has fair chance to prove his point, establish the novelty and the inventive step over the existing parts. Upon finding the patent applications, in order to grant the grant of the applications is patented, and the applications grant of patent, the application should be placed in order to grant the and it is found the meeting all patentability requirement, तो ये सब कुछ सब रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, तो क्या होता, कंट्रोलर जो है पेटेंट को ग्रांट करता है, एंड वी आर गोइंग टू गेट अ सर्टिफिकेट लाइक दिस। So this is and challenges whatever we have found during this total process, और इसका बाद इस पेटेंट को मेंटेन करना भी एक बहुत डिफिकल्ट जॉब होता है। We have to be very careful in handling of all the things and we have to be very careful, जब मेरा पेटेंट का ड्यूरेशन खत्म हो रहा है तो उस चीज को दोबारा रिन्यू करना पड़ेगा, और ये जो चीज है इस चीज को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स का जरिए मैं क्रेजी फिजिक्स में इस चीज को लाइव करवा नहीं पाया, बट ये वीडियो को मैं जरूर वहां पर अवेलेबल करवा दूंगा, एंड इट इज अवेलेबल इन दिस चैनल ऑल्सो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्नॉलेज डॉक्टर राजेश जोशी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, फॉर providing me this facility, and my special thanks to Mahatma Phule Mahavidyalay, Kingaon, to the principal sir, IQSC coordinator and Prabhakar sir for giving me a chance to present the things, and thank you very much to you all. Hello. Thank you so Hello. much. Hello. Thank you so much, sir. Thank you very much, sir. Just start sharing, sir. Screen. My screen is not shared. Yeah, it is here. Hello, I request to all the participants, if you have any questions, just raise your hands. I will unmute you and you can ask questions. Hello. Hello. I request all the participants, if you have any questions, you can ask to our research person, Dr. Arindam Mishra. Hello. Hello. I think there are no any questions. Ah, yes, Rajesh Joshi. Yes, sir, Rajesh sir. Hello. Uh, Ask, Hello. Ask question.
Yes, Dr. Ghosh, congratulations for very Thank you, nice sir. presentation. Thank you very much. I have one question to ask you. How Yes. to prepare for filing IPR? Means what procedure has to be made for filing an IPR, sir? Sir, for this purpose, just like our manuscript, we have to, it is not the same format like a manuscript. There's a different type of format, okay? And we have to go through the things, and first we have to finalize the written up, okay? Then we have to submit it along with some forms. And these, all the things, they are available with that site I have given in my presentation. It is also online available, and you can submit the things online. No, what will be your suggestion? Suppose that if I have prepared something and whether I should go for publication of it or whether I No, should no, go no, for no, no. IPR first. No, you should, if you publish it, then it is beyond the patent. Okay. So you should not disclose it before patenting. You should not file any kind of manuscript, or you should not publish it. It's my suggestion. Okay, sir. Thank Go you, sir. directly. Earliest you should do the provisional applications first. Okay, sir. Okay. Okay. Hello, sir. We have a question from Dr. KBC. Yes, sir. Please. Does it mean that the same patent can be filed in different countries at the same time? No, sir. Same patent, then it is simply be rejected. You have to, you can take the reference of your previous patent, okay, and you can apply second one. Just like, suppose you are making it for some kind of business point of view, okay. Suppose Samsung want to introduce some sort of mobile over here, then first he has to submit a patent in India, then he can uh, profit the business in India. You can take the reference of your previous patent, and you can apply for it if you are thinking for some business point of view. Thank you, sir. Hello, sir. We have a question uh, from Mayuri Agrawal. Yeah, please. Yeah. What are the conditions to get approve our patent? Please, I am not being able to hear the question. What are the conditions to get approve our patent? What is the conditions? I have mentioned several times in my PPT. That things I am also going to show you once more. Novelty, non-obviousness, and industrial application. These are the main criteria regarding your application. But from academic point of view, okay, we did not have to qualify any sort of criteria. Anyone can file the patent. But the component on which you are trying to filing of the patent, this should fulfill all these conditions. Hello, sir. Hello. We have a next question from Dr. Ballikarjun Karasgi, sir. Yes, please. Can you please give some examples of IPR in language and literature? Okay. Suppose I am considering for a paper. I published a paper, okay, and then someone is going to copy my part of the paper. Then what can we do? We can track that candidate by copyright. So copyright is also one kind of patent, you can say. Or suppose you are doing some sort of music over there, then we cannot be able to copy it. This is also one kind of things. I think this could fulfill the requirement. Okay, sir. Okay. I think there is no any questions. Okay, sir. Hello. Hello. You just stop your sharing screen, sir.
and stop your video. Wait a minute. Yeah. Swami sir, you can also stop his screen sharing. Swami sir. Yes, you do it from your side because I'm not finding the option. I think I have paused it. Okay. Okay. Hello. Shall I move to the last point? Photo of science. Is there any question? Hello, sir. We have a question. Yes, please. Yeah, it is from Deepika. What will be the punishment or penalty for a person doing copyright? On which parameter he is demanding the things, okay, these things will get cancelled, and it also depends from country to country. We have another question from Sridhar Kohale, sir. Sridhar Kohale, sir. What is the product and process of patent? Pardon, I'm not getting. What is the product and process of patent? What is the process to get a patent? I have discussed in detail, na? Yeah. I have discussed in detail actually regarding the same thing. Okay. Only you have to do online portal of that website, whatever I'm saying, and you have to fulfill the thing after making the drafting, and it's better to consult with a patent professional. Then it would be the easier for a person like us. Shall we move to the last point? Hello, sir. Hello. Yeah. We are going to the last point of the webinar. I first of all thank to Sri Chhatrapati Shivaji Bhuteswar Gramin Vikas Sanstha, management, our principal, and all my colleagues for cooperation to organize this national webinar on IPR and its challenges. And also I would like to thank to all my friends, those who have cooperated to organize this workshop, especially Dr. Rajesh Joshi sir. And I also thanks to our co-convener, Dr. Sadashiv Arote sir. And also thankful to Dr. Karmate madam, Mr. Acharya sir, Tomuse sir, Pawar sir, then all the colleagues of my college. I thanks to them also. And also I would like to thanks to our research person today, Dr. Arindam Ghosh sir, having a very excellent, informative and enthusiastic lecture on the patent. I hope that all the participants should have understood that the concept of IPR. And also I would like to last of all thank to my all college students, those who have supported me for the organizing this workshop. And also at the last, I would like to thank all my dear participants for giving me overwhelming response and participating in this webinar. So thank you so much. And now we are going to stop the meeting. The feedback link will be shared in the WhatsApp group. Those who have any problem, they can just WhatsApp me. My number is there in the group. Tomorrow morning we will share the feedback link. Okay, thank you. Go, sir. Thank you very much. Okay, sir. thank you. Thank you, sir. Thank you. Hello, sir. Hello. Hello. Sir, where is the feedback link? Tomorrow we will share it. Tomorrow morning we will share in the WhatsApp group.